हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो आप लोग जान ही रहे होंगे बच्चों की 22 फरवरी से जो है बोर्ड एग्जाम का डेट आ चुका है। तो उस बोर्ड एग्जाम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करता हूँ। तो आज बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट लेकर आया हूँ जो कि हाई स्कूल के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ भी चुके हैं, ठीक ना। और जो है कि इसके बारे में थोड़ा सा समझना कठिन होता है। तो आइए मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप एक बार, मैं दावा करता हूं कि एक बार आप ये देख लेंगे, समझ लेंगे, तो दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मैं समझाता हूं आपको, ठीक है ना। आइए समझते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ हेडिंग पड़ा होगा। जो हेडिंग में पड़ा क्या है, इसमें लिखा है हृदय की आंतरिक संरचना, ठीक है। हृदय की आंतरिक संरचना है, ये आपके सामने जो हृदय की आंतरिक संरचना का जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर में मैं पूरी विवरण अच्छे से पढ़ने का मतलब समझने का प्रयास करूंगा। और मैं ये बात बता दूं कि ये केवल हाई स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बच्चे भी यहां से देख करके अपने आने वाले कंपटीशन एग्जाम को अच्छे से इसमें आने वाले क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं कि यहां से देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों चाहे कंपटीशन क्लास के बच्चे हों, एक बार देखने के बाद यहां से आने वाले सारे क्वेश्चन के डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। आइए मैं समझाता हूं। यहां देखिएगा, ये है हृदय की आंतरिक संरचना का आपको फिगर यानी स्ट्रक्चर यहां बना गया है। मैं इसको एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करता हूं, आप भी समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑल ओवर यहाँ चीजें बनी गई हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, जो हमारा हार्ट है, ये हार्ट की आंतरिक संरचना है। ये हार्ट की आंतरिक संरचना देखिएगा, आप यहाँ देखे होंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज है, ये देखिए इसके ऊपर हृदय दो भागों में बटा होगा। सबसे पहले हृदय देखा जाए तो हृदय क्या है, एक पेशी संरचना होती है। हृदय क्या होती है, एक हृदय एक पेशी संरचना है, और ये मुट्ठी आकार का होता है। और ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का पंप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको पंप कहते हैं, हमारे शरीर का पंप कहते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी पूछता है मैं शरीर का पंप किसे कहते हैं, तो हार्ट को बोलते हैं। शरीर का हार्ट पंप होता है, एक पेशी संरचना होती है, ये मुट्ठी का आकार का होता है। और हार्ट जो है ये पहली बार दो भागों में बटा होता है। कहते हैं कि गहरे रंग का जो होता है, गहरे रंग का दो ऊपर वाला भाग, देखिए ये गहरे रंग का ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, आलिंद बोलते हैं। समझ में आया बच्चों, ये ऊपरी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। एक गहरे रंग का होता है, ये क्या होता है, इसको आलिंद बोलते हैं। और आलिंद में क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों से जो कहते हैं ना अशुद्ध रुधिर, कौन सा रुधिर, अशुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से कहां प्रवेश करता है, आलिंद में। किस आलिंद में, वो बोलते हैं दायां आलिंद, ये वाला भाग होता है, ठीक है। पूरे शरीर से दायां आलिंद में प्रवेश होता है। कैसा, अशुद्ध रुधिर। बात समझ में आई। आइए मैं यहाँ समझने का और अच्छे से प्रयास करता हूँ। याद देखिएगा, इस वाले ऊपर वाले ये क्या है, ये दायां आलिंद होता है, ये यहाँ बायां आलिंद होता है, ये दायां निलय होता है, और ये बायां निलय होता है। आइए हम देखते हैं, ये चार कोष्ठक होते हैं। कहा जाता है, पूछा जाता है कि शरीर के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो चार कोष्ठक होते हैं। दो आलिंद, दो निलय, एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, एक दायां निलय और एक बायां निलय, चार जो है कोष्ठक होते हैं। समझ में आया। ऐसे बहुत सारे जंतु जानवर होते हैं जिससे और भी कोष्ठक ज्यादा होते हैं। हम यहाँ केवल पढ़ रहे हैं किसके, मनुष्य के बारे में, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। यहाँ समझिएगा, हमने कहा कि हृदय दो भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी भाग होता है, निचला भाग। ऊपरी भाग को आलिंद कहते हैं, निचले भाग को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। आलिंद में दो कक्षक होते हैं, उसी प्रकार से निलय में भी दो कक्षक होते हैं। आई बात समझ में। आइए मैं समझता हूं। यहाँ देखिएगा, जो ऊपरी भाग है, यहाँ समझिएगा, ये जो ऊपरी भाग है यहाँ, तो देखिए शरीर का ऊपरी भाग यानी कहते हैं वक्ष। ये यहाँ हार्ट के ऊपर जो ये वाला भाग होता है, वक्ष कहते हैं इसको। ये वक्ष, शरीर, हेड, अब बाहों जो ये भुजाएं होती हैं, यहां से क्या होती है, जो अशुद्ध रुधिर होती है, कहते हैं ना अनप्योर ब्लड। अनप्योर ब्लड क्या होता है, यहां से क्या होता है, सिराओं के माध्यम से। किसके माध्यम से, यहाँ देखिएगा, ये सिराओं के माध्यम से, ठीक, सिराओं के माध्यम से कहां पहुंचता है सर, सिराओं के माध्यम से ये महाशिरा, जिसको में प्री केवल कहा जाता है, इस प्री केवल में पहुंचता है, यानी महाशिरा में पहुंचता है, अग्र महाशिरा में। यहाँ लिखा क्या, अग्र महाशिरा में पहुंचता है। और ये अग्र महाशिरा का जो मुंह होता है वो दायां
आलिंद में जाकर खुलता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जो अग्र महाशिरा होता है, ये अग्र महाशिरा का जो मुंह होता है कहाँ खुला होता है, ये दायां आलिंद में खुला होता है। ये कहां से ब्लड जाते हैं, अशुद्ध ब्लड, ये अशुद्ध ब्लड जो होता है ये शरीर के ऊपरी भाग जैसे वक्ष, शरीर, बाहों से जाता है, सर से बाहों से जाता है। और ये कहाँ, मतलब अशुद्ध रुधिर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है उसको बोलते हैं अशुद्ध रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है उसको बोलते हैं शुद्ध रुधिर। आइए समझते हैं ये कहां कहां से ब्लड जाता है शुद्ध, कहां कहां जाता है अशुद्ध, आइए समझते हैं। अब देखिएगा ये क्या होगा, अग्र महाशिरा होता है, और ये क्या होता है, पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा होता है जो हम कहते हैं ये शरीर के ऊपर वाले भाग से जो ब्लड जाता है वो कहते हैं ना अग्र महाशिरा से। जो शरीर के निचले वाले भाग से ब्लड शुद्ध होने के लिए जाता है वो कहाँ जाता है, वो कहते हैं भैया ये पश्च महाशिरा से, जिसको बोलते हैं पोस्ट केबल कहते हैं, पोस्ट केबल। आइए पोस्ट केबल में देखते हैं, ये पोस्ट केबल देखिए शरीर के निचला भाग होता है, ये मनुष्य की टांगों, ठीक ना, ये टांगों से, मनुष्य की टांगों और आहार नाल जो हमने कहते हैं ना, यहाँ से पाचन जब होता है तो पाचन होने के बाद जब ये आहार नाल, यहाँ आहार नाल क्या होता है, यहाँ अमाशय से लेकर पूरा जो है कि बोलते हैं ना बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब पूरी लेते हुए ये सब पूरे आहार नाल के भाग होते हैं। तो इस आहार नाल से और जनन ग्रंथि हो, चाहे वो मादा जनन ग्रंथि हो चाहे जो है नर जनन ग्रंथि हो, जनन ग्रंथि से जहां भी होता है अनफ्री ब्लड, उसके बाद वृक्क यानी किडनी से ना, किडनी से जो भी ब्लड होते हैं ये सब ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को कौन लेकर जाता है, ये पश्च महाशिरा जाता है। इस पश्च महाशिरा का भी मुंह कहाँ खुला होता है, ये दायां आलिंद में ही खुला होता है। बात समझ में आई। हेड वाले का भी जो अशुद्ध रुधिर होगा उसका भी मुंह कहाँ खुला होगा, दायां आलिंद में। और जबकि पश्च महाशिरा का जो मुंह, जो अशुद्ध रुधिर होता है इसका भी मुंह कहाँ खुला जाके, वो दायां आलिंद में ही खुलता है। बात समझ में आ गई। यहाँ से देखिएगा पश्च महाशिरा से, ये पश्च महाशिरा से इसका मुंह भी जाके यहाँ दायां आलिंद में खुलेगा, और अग्र महाशिरा से जो भी अशुद्ध रुधिर जाएगा उसका भी मुंह कहाँ खुलेगा, हम कहा दायां आलिंद में ही खुलेगा, ठीक ना। जब ये दायां आलिंद में जब ये अशुद्ध रुधिर क्या होता है, इसमें प्रवेश करता है, जब इसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद इसमें संकुचन होता है, सुकुड़न होता है, किसमें, इस दायां आलिंद में। जब दायां आलिंद में सुकुड़न होता है, सुकुड़न होता है, जब इसमें क्या होता है, सुकुड़न होता है, तो सुकुड़न के दौरान अग्र महाशिरा का बाल्ब जो होता है, फाटक कह सकते हैं, उसका बाल्ब जो होता है बंद हो जाता है। जब बाल्ब बंद हो जाता है तो जैसे ही यहाँ बाल्ब बंद होगा, यहाँ जैसे ही अग्र महाशिरा का बाल्ब बंद होगा वैसे यहाँ पे देखिएगा एक कहते हैं बाल्ब लगा था जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब कहते हैं। ये ट्राइकस्पिड बाल्ब जो होता है, इस ट्राइकस्पिड बाल्ब को आलिंद निलय छिद्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आलिंद निलय छिद्र, क्योंकि ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला भाग निलय होता है, इन दोनों का छिद्र होता है, इसको बोलते हैं आलिंद निलय छिद्र भी कहा जाता है, ठीक ना। इसको इधर वाले देखिएगा, इधर वाले भाग का क्या बोलते हैं, दाएं वाले भाग का बोलते हैं, इसको दाएं वाले भाग को ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलते हैं ना, ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलते हैं। तो इस जैसे ही देखिएगा जब इसमें दाएं आलिंद में जब क्या होता है, संकुचन होता है, सिकुड़न होता है, तो अग्र महाशिरा का बाल्ब बंद हो जाता है। और जैसे ही बाल्ब बंद होगा ये अशुद्ध रुधिर बोला जाए, देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होगा, ये ब्लड जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो होगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। और दायां आलिंद से ये क्या होगा, ट्राइकस्पिड बाल्ब यानी आलिंद निलय छिद्र खुल जाता है। जैसे ही आलिंद निलय छिद्र खुलता है ये अशुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, ये अशुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा दायां निलय में आ जाता है। कहाँ जाता है, दायां निलय में आ जाता है। और जैसे ही दायां निलय में अशुद्ध ब्लड यानी क्या होता है, ये अशुद्ध ब्लड को बोले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यहाँ आ जाएगा। तो ये ब्लड जैसे ही यहाँ आएगा तो आने के बाद इनकी दीवारों पे क्या होता है, इनकी दीवारों पर संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन होता है, ऐसे संकुचन होता है। जैसे ही संकुचन होगा, संकुचन के दौरान ये ट्राइकस्पिड बाल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है, ट्राइकस्पिड बाल्ब बंद हो जाता है। और ट्राइकस्पिड बाल्ब बंद होने के बाद ये बंद हो जाता है तो जो अशुद्ध रुधिर होता है ये दायां निलय से
होते हुए पीछे एक बाल्ब होता है, नली होती है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुसफुसी महाधमनी कहते हैं, या धमनी कहा जाता है इसको ना। ये फुसफुसी महाधमनी आके जाकर आगे फुसफुस धमनी में बदल जाती है ना। ये कह सकते हैं पल्मोनरी, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी धमनी कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है, इसको पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है। मैंने बताया था, आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैं स्पष्ट आपको बता दूं, जो फुसफुस शिरा होता है, फुसफुस शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुसफुस धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। एक चीज याद रखें कि धमनी में सदैव शुद्ध रक्त बहेगा और शिरा में सदैव अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुसफुसी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है और फुसफुसी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। ये बात का थोड़ा सा ध्यान दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं बताऊं कि धमनी शुद्ध रुधिर बहता है जबकि शिरा अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुसफुसी जो धमनी होता है, फुसफुसी धमनी अशुद्ध रुधिर का बहाव करती है, जबकि फुसफुसी शिरा जो होगा वो शुद्ध रुधिर का बहाव करती है। समझ में आ गया। और जैसे हमने कहा कि यहाँ देखिए दायां नीले में संकुचन होगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, तो यहाँ अशुद्ध रुधिर जो होता है इस यहाँ लिखा है फुसफुसी महाधमनी, इस फुसफुसी महाधमनी की सहायता से ये ब्लड आगे जाकर के देखेगा, ये ब्लड क्या होगा, फुसफुस धमनी की सहायता से आगे कहाँ जाता है, ये हमारे शरीर के फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। और फेफड़े में देखिएगा, जब हम सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं ना, हम जब रिस्पायरेशन की क्रिया करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन देखेगा यहाँ आता है, कहाँ पे, देखिए ये छल्ले लगे होते हैं ना, ये गुच्छाएं होती हैं। जैसे आप देखे होंगे एक जो होता है फर्श साफ करने वाला एक आता है ना कपड़े का, उसी तरीके से छल्लाएं नुमा होती हैं। ये छल्लाएं नुमा क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन आके फ्रोस मारती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, चूसती है। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड इस फुसफुस धमनी की सहायता से कहां पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है। अब फेफड़े में हम क्या करते हैं, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर देता है, बदल देता है, और बदलने के बाद यहां से ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहते हैं प्योर ब्लड ना, कहते हैं ऑक्सीजन युक्त प्योर ब्लड जो होता है, यहां से देखेगा किसकी सहायता से, फुसफुस शिरा, जिसको पल्मोनरी वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वेंस बोलते हैं। इस पल्मोनरी वेंस की सहायता से देखिएगा, यहाँ पर इस पल्मोनरी वेंस की सहायता से आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से कौन सा यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ होगा, फुसफुस शिरा, क्या देखिएगा, फुसफुस शिरा, फुसफुसी शिरा या फुसफुस शिरा के माध्यम से ये शुद्ध ब्लड कहते हैं ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ आता है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएगा कहाँ पे, बायां आलिंद में आता है। कहाँ आता है, बायां आलिंद में आता है। और जैसे ही बायां आलिंद में ये शुद्ध ब्लड आ जाता है, शुद्ध ब्लड आता है और शुद्ध ब्लड यहाँ आता है, तो ये डाइकस्पिड बाल्व होता है। क्या होता है, ये डाइकस्पिड बाल्व होता है। डाइकस्पिड बाल्व कहाँ पाया जाता है, ये हृदय के बाएं भाग में पाया जाता है, और ट्राइकस्पिड बाल्व कहाँ पाया जाता है, दाएं भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये डाइकस्पिड बाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है। और जैसे डाइकस्पिड बाल्व ओपन होगा, ट्राइकस्पिड बाल्व जो होता है, ये ट्राइकस्पिड बाल्व के खुलने से जितना भी प्योर ब्लड होगा आके बायां नीले में इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, बायां नीले में इकट्ठा हो जाता है। और जैसे बायां नीले में इकट्ठा होता है तो यहाँ देखिएगा ढेर सारा ब्लड इकट्ठा होगा, इसमें संकुचन होते हैं, पंपिंग होती है। याद रखिएगा, इसमें चाहे दायां नीले हो चाहे बायां नीले हो, हमेशा पूछता है कंपटीशन परीक्षा में पंपिंग किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा हार्ट के पंपिंग जो होता है वो हमेशा नीले वाले भाग में होता है, चाहे वो दायां वाला नीले हो चाहे बायां वाला नीला हो। यहाँ पंपिंग होता है तो अशुद्ध ब्लड कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में। और यहाँ पंपिंग होती है, जब यहाँ पंपिंग होगी तो यहाँ देखिएगा प्योर ब्लड है। क्या है, यहाँ प्योर ब्लड है ना, ये प्योर ब्लड है, यानी देखा जाए तो ये प्योर ब्लड है, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। अब ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड का क्या होता है, पंपिंग होगा तो इसके नीला की दीवारों पर बहुत तेजी से क्या होता है, झटका लगता है। इसीलिए यहाँ याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि किस जो है कि कक्ष की सिराएं मजबूत होती हैं, उसका कहते हैं ना, उसका ये सिरा कह सकते हैं, इसकी संरचना काफी
चौड़ी होती है, मजबूत होती है, तो याद रखें निलय की होती है। किस बात की? निलय की होती है, क्योंकि यहाँ भी देखिए पंपिंग होता है, यहाँ भी होता है। तो सबसे ज्यादा जो पंपिंग के झटके होते हैं वो बायां निलय में पाए जाते हैं, क्योंकि बायां निलय से ही जब शरीर यहाँ से क्या ब्लड पंप करता है, तो ब्लड यहाँ से ब्लड पंप करने के बाद यही ब्लड देखिएगा यहाँ से पीछे वाले भाग से देखिएगा यहीं पे है, देखिए यहीं गया है। इसको हम बोलते हैं क्या? दैहिक महाधमनी। इसको सिस्टेमिक ओरोटा बोलते हैं। इसको महाधमनी ओरोटा कहा जाता है ना। ये महाधमनी ओरोटा होता है। इसी ओरोटा के माध्यम से इस बाएं नीले से जितना भी प्योर ब्लड होगा, ये ब्लड को पंपिंग होने के बाद पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है। और फैल जाता है, देखिए पूरे शरीर में फैल जाता है, तो महाधमनी की सहायता से प्योर ब्लड पूरे शरीर में चला जाता है। तो बात समझ में आ गई। आखिर इसमें मोटी मोटा हमें लगता है कि सारी चीजें मैंने बता दिया। एक बार मैं फिर से बता दूं कि यहाँ याद रखिएगा, यहाँ सब आपको दिखाई दे रहा होगा। शुद्ध ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को शुद्ध ब्लड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को अशुद्ध ब्लड कहते हैं। याद रखिएगा, सीरा में सदैव शुद्ध ब्लड अशुद्ध ब्लड बहता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कहते हैं। जबकि धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जिसको धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन युक्त ब्लड। समझ में आ गया? ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहते हैं। और जो सीरा में होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, जिसको अशुद्ध रुधिर कहते हैं। स्पष्ट हो गया सारी चीजें? हमें लगता है सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। समझ में आ गया? ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गया। ऊपर वाला दोनों भाग को हम बोलते हैं आलिंद बोलते हैं। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है। ये दायां निलय है, ये दायां निलय है, ये बायां निलय है। याद रखिएगा, पंपिंग दोनों बायां निलय में ही होता है, दोनों निलय में होता है। ये दोनों नीचे वाले भाग को निलय बोलते हैं। यहाँ से पंपिंग होगा, यहाँ पंपिंग होगी, तो यहाँ होगा कहाँ? फुसफुसी महाधमनी की सहायता से। फुसफुसी महाधमनी का अनप्योर ब्लड को कहा जाता है फेफड़े में, और फेफड़े से जब शुद्ध हो जाता है ब्लड तो फुसफुसी शिराएं यानी पल्मोनरी वेन्स की सहायता से कहाँ आती है? ये बायां निलय में आती है। और बायां निलय से डाइकस्पिड पार्ट खुलता है और ब्लड कहाँ आती है? ये बायां निलय में आती है। बायां निलय में आलिंद से कहा होता है? बायां निलय में आती है। और बायां निलय में फिर पंपिंग होता है। तो पंपिंग होने के बाद ये ब्लड जो होती है पूरे शरीर में किसकी सहायता से? दैहिक महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर में क्या होता है? फैल जाता है। समझ में आया? तो ये आपका जो है कि आज जानकारी रही, कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचाइएगा। ये याद रखिएगा, कंपटीशन वाले भी वीडियो को देख सकते हैं आराम से, और हाई स्कूल के बच्चे भी यहाँ आराम से देख सकते हैं। ठीक है? और यहाँ जो 12th के बच्चे हैं वहां भी अगर ये संरचना आती होगी तो वहां बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि वहां यही चीजें पूछी जाएंगी, कोई अलग चीज पूछा नहीं जाता। और कोई आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको और स्पष्ट कर दिया जाएगा। हमें लगता है कि इतनी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इतना चीज याद रखेगा। जो देखिए अर्धचंद्राकार जो कपाट होता है, ये अर्धचंद्राकार कपाट, ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या होता है? ये मतलब एक तरीके से ये हृदय के क्या होता है, इस मतलब एक तरीके से गुहा निमन उसमें